अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब जी, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪरेशन ਹੁੰਦਾ है तो कितने पैसे लोगे। ये डेली बेसिस पे ये पेरिफेरल एरियाज जितने भी हैं उसमें हमें ये एक चीज़ फेस करने को मिलती है कि मरीज आके मरीज को नहीं लाते, आके उनके अटेंडेंट ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब डिलीवरी है तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ कितने चार्जेस लोगे। आगे से मेरा सवाल मरीजों को ये होता है कि ये एक बात बताएं कि आपको क्या ये सवाल करना चाहिए कि कितने पैसे लें, या ये पूछना चाहिए कि डॉक्टर साहब आपके हॉस्पिटल में डिलीवरी का जो प्रोसेस है उसको किस तरह से किया जाता है, आपके पास मशीनें कौन सी हैं, आपके पास जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद उसको देने के लिए अगर ज़रूरत हो ऑक्सीजन तो वो है, क्या आपके पास नर्सरी की सहूलत मौजूद है, क्या बच्चे को वार्मर, हीटर कुछ इस तरह का देना पड़ जाए, कोई दवाइयाँ लगानी पड़ जाएँ तो वो मौजूद हैं? क्या आपके पास बेहोशी वाला डॉक्टर मौजूद है? बेहोशी का तरीकाकार कौन-सा अख्तियार किया जाता है? ऑपरेशन के लिए आप कौन से टेस्ट करवाते हैं? किस तरीके से ऑपरेशन को किया जाता है? सवाल तो सेहत से मुतल्लिका तो ये थे। आपने आके पहला सवाल पूछा कि जी पैसे कितने लेंगे? तो इससे क्या होगा? जितने भी डॉक्टर्स बैठे हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, सब के सब किसी न किसी तरीके से अपने कारोबार के लिए बैठे हुए हैं। हर कोई अपना रिज़्क कमाने के लिए बैठा हुआ है। जब मरीज़ और उसके वरसा का सवाल ये होगा कि आप कितने पैसे लेते हैं, तो फिर एक कॉम्पिटिशन चलेगा, एक मुकाबला चलेगा। उस मुकाबले में तमाम डॉक्टर्स ये कोशिश करेंगे मैं इसको रेट फलां हॉस्पिटल की निस्बत कम बताऊं ताकि ये मेरा ग्राहक बन सके और मैं इसका ऑपरेशन कर सकूं। अब जब कोई डॉक्टर रेट्स कम बताता जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है कि वो हॉस्पिटल जिसमें सहूलतें लाई जाती हैं, जिसमें तमाम किस्म की मशीनरी लाई जाती है, उन सब चीज़ों पे पैसे लगते हैं, अखराजात आए हुए होते हैं। उन अखराजात से जो काम किए जाते हैं, जो मरीज़ों पे जो काम किए जाते हैं, उन पे फिर अखराजात ज़्यादा आते हैं। तो टोटल प्राइस ऑपरेशन की बच्चे को संभालने की बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि डॉक्टर को पैसे ज़्यादा बताने पड़ते हैं। लेकिन जब कोई डॉक्टर पैसे कम बताते जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो आपको सहूलतें भी कम मुहैया करेंगे। ये उसी तरह है कि किसी ने एक दीवार बनानी है तो उस दीवार के अंदर इस्तेमाल होने वाली ईंटें, उसमें सीमेंट, बजरी, उसमें रेत, वो किस क्वालिटी की इस्तेमाल हो रहा है सीमेंट, ये आप पे डिपेंड करता है। आप अगर मजबूत दीवार बनाना चाहते हैं तो आपके अखराजात होंगे, और अगर आप एक नापायदार चीज़ बनाना चाहते हैं तो ज़ाहिर सी बात है अखराजात कम होंगे। तो इसी तरह डॉक्टर्स जब अपना काम हॉस्पिटल में करते हैं, तो जब वो सहूलतें देते हैं तो उनके खुद के अखराजात आ रहे होते हैं। जब अखराजात वाला बंदा मरीज को डील करेगा तो उसके भी अखराजात ज़्यादा आएँगे। लेकिन क्या है कि जब हम ये वाला रवैया जाके डॉक्टर के साथ पेश करते हैं तो डॉक्टर्स 2 तरह के ही काम कर पाते हैं, या तो सहूलतें देना बंद कर देते हैं, या क्या है कि रेट ज़्यादा करते हैं। इन दोनों सूरतों के बाद मरीज़ को क्या बचा, बात ये है तो उसमें आपके लिए ही परेशानी बनती है। तो इसलिए आपकी सेहत, आपके बच्चों की सेहत, आपकी बीवी की सेहत आपकी पहली तरजीह होनी चाहिए। तो उस तरजीह के लिए आपको जब हॉस्पिटल की सिलेक्शन कर रहे हैं तो ऐसा हॉस्पिटल सेलेक्ट करना चाहिए जहाँ पर सहूलतें मौजूद हों। 2-4 हज़ार रुपए ज़्यादा से आपको फ़र्क नहीं पड़ जाएगा कोई भी, ना ही आपके मुस्तकबिल को फ़र्क पड़ेगा, ना ही डॉक्टर की जेब को ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ जाना है। लेकिन क्या है, आने वाला आपका बच्चा, आपकी नस्लें अच्छी सेहत की हामिला हो सकती हैं अगर आप अच्छे वाले अस्पताल, अच्छे निज़ाम वाली जगह सेलेक्ट करते हैं, और सवाल जाके ये ना पूछा करें कि कौन कितने पैसे ले रहा है, ये सवाल पूछा करें कि कौन क्या सहूलियात दे रहा है, और फिर मुकाबला किया करें कि फलाँ के पास ये सहूलतें थी, उसने ये रेट दिया, फिर आपको जो सस्ता लगे उससे आप अपना काम करवा सकते हैं। हजूम नहीं कौम बनिए। बहुत शुक्रिया।